सोनपुर हरिहर क्षेत्र मेला और उसकी और तस्वीर जो है वो सामने आई है और उस तस्वीर से हम आपको रूबरू कराएंगे कि किस तरीके से इस मेले का जो अलग अलग अंदाज है वो यहाँ पर नजर आता है। और मेले की जो पहचान है वो झूले से काफी ज्यादा मानी जाती है और झूलों की तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए किस तरीके से जो ऊंची ऊंची यहाँ पर झूले हैं वो यहाँ पर लगाई गई है, जिसमें काफी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है। और झूले के साथ साथ जो टॉय ट्रेन है उसका भी आनंद जो है वो लोग यहाँ पर ले रहे हैं। तो ये हरिहर नाथ क्षेत्र मेला और यह सोनपुर का मेला विश्वविख्यात एशिया का सबसे प्रसिद्ध और सबसे बड़ा मेला है। और इस मेले का आयोजन जब होता है तो लोग दूर दराज से यहाँ पर खींचे चले आते हैं और आकर के यहाँ पर मनोरंजन जो है वो भी करते हैं। और काफी संख्या में यहाँ पर जो लोगों का जुटान है वो बिहार से बाहर भी होता है। तो एक कह सकते हैं कि प्रसिद्ध मेला जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे यहाँ पर तमाम लोगों की जो मौजूदगी है और यहाँ पर भीड़ जो है वो इस मेले का आनंद लेती हुई नजर आ रही है। झूले ऊंचे ऊंचे झूले जहाँ पर लोग इस झूले का आनंद ले रहे हैं और ये तस्वीर जहाँ पर क्या बच्चे क्या बुजुर्ग क्या जवान सारे लोगों की मौजूदगी इस सोनपुर के हरिहर नाथ क्षेत्र मेला में होती है। और यह धरती अपने इस मेले की खासियत के लिए जानी जाती है, जहाँ कार्तिक पूर्णिमा से लेकर के लगभग 1 महीने का जो यह मेला है वो चलता है। और इस मेले में लोग चाट समोसे का भी जो आनंद है वो उठाते हुए नजर आते हैं। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक आपको ग्रामीण परिवेश है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा, शहर से जो लोग आए हुए हैं वो भी देखने को मिल जाएगा, जो विदेशी पर्यटक हैं उनका भी एक नजारा देखने को आपको मिल जाएगा। और जिस जगह पर हम हैं वो है कुत्ता बाजार और यहाँ पर कुत्ता के जो अलग अलग नस्लें हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी और काफ़ी संख्या में लोगों की यहाँ पर जो मौजूदगी है वो होती है। और आपको अलग अलग नस्लों के जो कुत्ते हैं और जो डॉग लवर्स हैं उनके लिए जो तस्वीर है वो निकल करके कई सामने आती है। देखिए यहाँ पर कई तरीके के जो कुत्तों की नस्लें हैं वो आपको यहाँ पर मिलेंगी और काफ़ी संख्या में जो जो है वो यहाँ पर तस्वीरें आपको नजर आएंगी। एक बार पहले हम आपको तस्वीर आपको दिखा देते हैं इन कुत्तों की किस तरीके से कई जो नस्लें हैं वो यहाँ पर मौजूद है। अलग अलग जो डॉग लवर हैं वो यहाँ पर आते हैं और इन कुत्तों की जो खरीदारी है वो यहाँ पर की जाती है, क्योंकि कई जो लोग हैं शौक से कुत्तों को अपने घर में पालते हैं। और कहा भी जाता है कुत्ते काफ़ी वफादार होते हैं और इंसान से ज़्यादा कहीं ना कहीं समझदार भी होते हैं और अपने मालिक के प्रति वफादारी के लिए ये कुत्ते जो हैं वो जाने जाते हैं। तो इन कुत्तों से जुड़ी हुई जो तस्वीर है वो सामने आई है और जो कुछ दुकानदार हैं उनसे भी हम बातचीत करते हैं। कौन कौन से नस्ल के जो कुत्ते हैं आप लेकर के आए हैं इस बार मेले में? इस बार लेके आए यही सब है, पवेडियम है, बीगल है, लेबरा है, जर्मन है, रॉड व्हीलर है, यही सब कुत्ता भी। सबसे महंगा कुत्ता कौन है आपके यहाँ? सबसे महंगा कुत्ता अभी में आया है जर्मन है, रॉड व्हीलर है, पग है, यही सब है। कितना प्राइस होता होगा अंदाजन? 20,000, 25,000, 35,000 यही सब का प्राइस का है। 10 से 12,000 जैसा कुत्ता वैसा दाम है। तो इन कुत्तों की भी तस्वीर आपको दिखा देते हैं। छोटे से लेकर के बड़े कुत्ते जो हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं और देखिए अलग अलग खासियत इन कुत्तों की होती है। और कह सकते हैं कि इन कुत्तों के बारे में कुछ बड़े कुत्ते भी नजर आ रहे हैं। ये कौन से कुत्ते हैं जो सबट है, ये रोड डावर बिलेबरा है, डलमेशियन है, यही सब कुत्ता है। लेबरा उबरा है, जर्मन है। इस सोनपुर मेले के रंग अनेक हैं, जहां पर खाने पीने से लेकर के और तमाम चीज़ों की दुकानें हैं वो आपको यहाँ नजर आ जाएगी। सबसे पहले आपको दुकान दिखा देते हैं जहां पर चाट पकौड़े समोसे यानी कि जो लोग यहाँ पर आते हैं वो इसका भी आनंद जो है वो ले सकते हैं। इस मेले की खासियत है क्योंकि जब लोग आते हैं मेले घूमने की बात होती है तो खाने पीने का जो शौक है और चाट चाउमीन की जो बातें हैं वो ज़रूर की जाती है। और उसके साथ साथ दूसरी तरफ अगर तस्वीर आपको दिखाएं तो कुछ कई जो यूनिक चीज़ें हैं वो भी आपको इस मेले में नजर आ जाती है, जहां पर आपको महिलाओं के लिए जो साज श्रृंगार के सामान है वो भी आपको नजर आएंगी। साथ ही कई तरीके के जो चाबी रिंग है वो भी आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे, क्योंकि बड़े ही शौक से जो लोग हैं अपने नामों को इन चाबी रिंग्स पर लिखवाते हैं और एक यादगार जो पल है वो लेकर के यहाँ से जाते हैं। और कई जो डिजाइन है यूनिक डिजाइन है वो आपको देखने को मिलेगी। ये नाम लिखी हुई जो कई जो डिजाइन है वो यहाँ पर आपको नजर आ जाएंगी और एक टेबल पे रखने के लिए भी आपको जो चीजें हैं वो मिल जाएंगी और कई जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और साथ ही एक तस्वीर
तस्वीर आपको और भी दिखा देते हैं जहां पर महिलाओं से जुड़े कई साज श्रृंगार की जो चीज़ें वो यहाँ पर नजर आएगी। साथ ही आपको किचन डाइनिंग की भी जो ज़रूरतें हैं वो ज़रूरतें यहाँ पर पूरी जो है वो हो जाएंगी। तो काफ़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी है और कई महिलाएं जो है वो भी यहाँ पर है। किचन आप लोग संभालते हैं और किचन के कई सामान है। कैसा लग रहा है सोनपुर का मेला? बहुत ही अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ, चलिए, तो कैसा लग रहा है सोनपुर का मेला? बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए देखिए, तो ये यहाँ पर किचन के कई जो सामान है वो भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। और एक बार फिर से वो पूरी तस्वीर आपको दिखा देते हैं जहाँ पर शंखा, चूड़ी और तमाम तरीके की जो दुकानें हैं वो यहाँ पर इस मेले में आपको नजर आ जाएगी। यानी कि आप जिधर भी नजर दौड़ाएंगे आपको सामानों की कमी नहीं होगी और खरीदार भी काफ़ी संख्या में पर पहुँचते हैं और खरीदारी जमकर यहाँ पर की जाती है। तो सामानों की खरीदारी जो है वो चल रही है और कई महिलाएं जो है वो भी खरीदारी करने में लगी हुई है। सोनपुर मेला और सोनपुर मेला के कई जो रंग है वो देखने को मिलता है। चाहे जो सामान आपको खरीदना हो सारी चीज़ें मिल जाती है। कितना खास है यह मेला आपके लिए? 2 साल बाद आया तो कुछ तो खास होगा। 2 साल बाद आया है तो कुछ तो खास होगा। अब देख रहे क्या खास है, इसमें घूम रहे। पूरा परिवार साथ में आया है? कौन कौन आया है? मेरे बच्चे हैं 2। आ जाइए। तो अच्छा, चलिए, तो कैसे खरीदारी हो रही है? क्या क्या यहाँ पर यूनिक और खास लग रहा है सोनपुर मेले? इस बार तो बस बहुत दिन बाद आया तो थोड़ा अभी पूरे अच्छे से लगा भी नहीं है, अभी लग रहा है धीरे धीरे। चलिए, आपसे भी बात करेंगे कि आपको यहाँ कैसा मिला? पूरा परिवार साथ में घूम रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत 2-3 साल बाद मेला आया है तो बहुत अच्छा लग रहा है और नया नया झूला भी आया है, उससे झूलेंगे हम लोग। चलिए, कई जगहों पर लोगों को जाना है और इस आनंद को लोग उठाते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें और भी आपको इस मेले की हम दिखाने वाले हैं, तो हमारे साथ बने रहिए। तो मेले का जो रंग है उसके कई अंदाज से और उसका अपना एक अनुभव है। और इस मेले में आपको जो देखिए बांसुरी है और छोटे छोटे बच्चे काफ़ी प्रभावित होते हैं इन ये से। और देखिए किस तरीके से ये जो कह सकते हैं कि एक मनोरंजन का साधन जो है वो भी इस मेले में नजर आता है। और कई तरीके की जो आवाज़ें हैं वो सुनाई देती है। बच्चों का काफ़ी आकर्षण रहता है इन बांसुरी में और इस आवाज़ में। देखिए कई तरीके की जो आवाज़ें हैं वो आपको नजर आएंगी और साथ ही साथ और भी तस्वीर आपको दिखाते हैं। और मेले में जब आते हैं तो जलेबी की अगर बात करें तो गुड़ की जो जलेबी है उसकी बात ही अलग होती है, इमरती है। जलेबियाँ जो है वो भी आपको यहाँ पर दिख रही होंगी, तो मुंह में भी आपके पानी आ रहा होगा। और खास करके गुड़ की जो जलेबी है, इमरती है, वो भी इस मेले में मौजूद है। और काफ़ी अनोखे तरीके से इन जलेबियों को यहाँ पर बनाया जाता है और जो कारीगर है वो पहुँचते हैं यहाँ पर और इस गुड़ की जलेबी को बेचते हैं और इसका लोग जो है वो आनंद भी उठाते हैं। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं गुड़ की। और साथ ही कई तस्वीरें हैं जो कह सकते हैं कि अलग अलग अंदाज इस मेले का वो रंग नजर आता है। और एक ये तस्वीर भी आपको दिखाते हैं, लोग शूटिंग करते हैं और जो बैलून से वो फोड़े जाते हैं और इसको लेकर भी जो निशानेबाजी है वो की जाती है। और जो लोग हैं वो निशाना यहाँ पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए ये पूरी जो यहाँ पर व्यवस्था है वो की गई है। निशाना आप लगा रहे हैं, कितना मजा आता है बैलून्स को फोड़ने में? बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। निशानेबाज हैं आप? बस ऐसा ही निशाना लगा? ऐसे ही। चलिए लगा के दिखाइए कहाँ लगता है। देखिए निशाना लगा रहे हैं और देखिए इनसे कि बैलून जो है वो निशाना इनका चूकता है या फिर टिकता है। देखिए और किस तरीके से आप तो बड़े निशानेबाज निकले। नहीं नहीं, ऐसे ही। मेले का लोग जो है वो आनंद उठा रहे हैं और कई तस्वीरें जो है वो नजर आ रही है। और एक बार फिर से उस मेले की तस्वीर आपको दिखाते हैं जहां पर लोग झूले पर अपने सगे संबंधियों के साथ, दोस्तों के साथ इस मेला का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। और इस मेले की खास तस्वीर जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि मेला में कैसे लोग जो है इस ऊंचे ऊंचे झूले का आनंद ले रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं या फिर बड़े हैं, तमाम लोगों की यहाँ पर मौजूदगी है। और जो लोग मेले का आनंद ले रहे हैं। तो कैसा लग रहा है मेला? झूले के पास मौजूद है। कहाँ कहाँ घूमा अब तक आपने? अभी तो यहीं सोनपुर मेला में सब जगह घूम रहे हैं। अच्छा, खास क्या लग रहा है इस मेले में इस बार? पहले से अच्छा लग रहा है। पहले से 2 साल से अच्छा लग रहा है। अगला साल तो लॉकडाउन के लेकर गड़बड़ हो रहा था, 2 साल के बाद अभी अच्छा चल रहा है। चलिए, तो मेले की यह तस्वीर जो है वो हम आपको दिखाते हैं कि कैसे लोग और मेले और छोटे छोटे बच्चे हैं और इस मेले का जो लोग हैं वो आनंद उठाते हुए
नजर आ रहे हैं। तो जिधर देखिए आपको एक अलग रंग, अलग अंदाज इस मेले का नजर आएगा और इस मेले का लुत्फ तमाम जो लोग हैं वो उठाते हैं। तो काफी दूर में, काफी एकड़ में फैला हुआ यह मेला है और इस मेले में चाहे वो ड्रैगन झूला है वो मौजूद है, टॉय ट्रेन है वो भी आपको यहाँ पर मिलेगा और साथ ही अलग अलग कह सकते हैं कि यहाँ पर झूले और मनोरंजन के जो साधन है वो आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे। तो देखिए ये टॉय ट्रेन और इस पे लोग अपनी सवारी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो मेला घूमने के अगर आप शौकीन हैं और आप सोनपुर मेला में आते हैं तो आपको एक रंग नहीं, दो रंग नहीं, कई रंग जो है वो मिलने को मिलेगा। या फिर आप खाने के शौकीन हो, आप सामानों की खरीदारी के शौकीन हो, आप पर्यावरण को बचाने के लिए शौकीन हो। और जहां फिलहाल मौजूद है एक नर्सरी है और यहाँ पर देखिए अलग अलग किस्म के फूल पौधे जो हैं वो आपको यहाँ पर दिखेंगे और कहीं ना कहीं एक पर्यावरण को लेकर भी बड़ा जो संदेश है वो यहाँ पर मिलता है कि कौन कौन से यहाँ पर फूल पौधे जो हैं वो यहाँ पर हैं। और हम बातचीत करेंगे क्या क्या खास है इस नर्सरी में, किन किन चीज़ों के जो फूल पौधे हैं वो आपके पास है? हर प्रकार का फूल पेड़ पौधा है, सभी पर कटहल है, आम है, लीची है, अनार है और फूल पौधा है हर प्रकार का, आम के गाछी है, यही सब है। सब लोग खरीदारी कर रहे हैं। हाँ, लोग खरीदारी करते हैं यहाँ से और तो बिकता है। अच्छा, खास करके मेले के अलावा भी आप लोग बेचते होंगे। मेला में ये कितना और खास हो जाता है क्योंकि लोगों के लिए लेकर के आते हैं और इसकी भी देखभाल करनी होती होगी आप लोगों को। सब लोग, जनता जितना भी आते हैं वो सब लोग लेकर के जाते हैं, पौधा लगाते हैं और उचित रेट पर मिलता है उनको। चलिए, कई पेड़ पौधे, फूल, पत्ती, ये तमाम जो चीज़ हैं ये भी एक रंग आपको इस मेले में देखने को मिल जाएगा। और साथ ही जो कई लोग हैं वो यहाँ पर टैटू जो है वो भी गुदवा रहे हैं क्योंकि टैटू का जो फैशन है वो तो आपको दिखता ही है, लेकिन इस मेले में जो टैटू का फैशन है वो भी यहाँ पर आपको नजर आ जाएगा, जहाँ पर लोग अपने शरीर पर महाकाल वगैरह और तमाम चीज़ें जो है वो लिखवाए हुए नजर आ रहे हैं। तो ये टैटू और इस टैटू में महाकाल आपको नजर आ रहा होगा। और देखिए किस तरीके से इस टैटू वाले भाई साहब टैटू बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं टैटू वाले भाई साहब? स्टार भैया, स्टार बना रहे हैं। 150 में। ये रेड रेड क्या खून निकल रहा है क्या? नहीं, कलर है। कलर है? कलर है भैया। टैटू के शौकीन बड़े लोग आते होंगे यहाँ पे? बहुत आते हैं, बहुत, लेडीज भी, लड़की भी, लड़का भी, सब आता है। पैसा कितना ले रहे हैं? वही 50, 100, 150, जैसा टैटू वैसा रेट है। जैसा टैटू वैसा रेट। और यहाँ पर ये तस्वीर भी लगा कर रखे हैं, यानी कि जो जैसा टैटू आप जिस स्टाइल में चाहे वो बनाकर आप दे देंगे। हाँ। तो ये टैटू वाले भैया हैं और टैटू बनाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। मेले की अलग अलग तस्वीरें, अलग अलग अंदाज है, सब तस्वीरों से आपको हम रूबरू कराएंगे। चलिए अब आपको लिए चलते हैं सोनपुर मेले का नबार्ड हाट। और नबार्ड हाट जो है वो 15 से 24 नवंबर 2022 तक यह लगा हुआ है। और इस नबार्ड हाट में जब आप अंदर जाएंगे तो आपको अलग अलग यूनिक चीज़ें जो है वो यहाँ पर आपको मिलेंगी। और इस कह सकते हैं कि नबार्ड हाट में आप कह सकते हैं कि देखिए ये अलग अलग जो स्टॉल्स हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं। और इस स्टॉल्स में खास करके जो ये परिधान है आपके वो भी मिल जाएंगे, खादी के जो वस्त्र है वो भी मिल जाएंगे इस नबार्ड हाट में। और सूती वस्त्र, रेशम और कह सकते हैं कि अपना जो परिधान है देसी वाला, वो देसी फील आएगा यहाँ से। जी आएगा। क्या क्या है खास आपने रखा है? ये हमारे पास गमछा है, शॉल है, स्टॉल है और रुमाल है, ये सब है हमारे पास। खादिम का पूरा स्टॉल भंडार है। लोग खरीद रहे हैं यहाँ आके? खरीद रहे हैं। अभी हमने 2000 रुपये का अभी सेल किए हैं, 1 घंटे 2000 का सेल कर दिया। जी। लोग वेस्टर्न ज़्यादा पसंद करते हैं लेकिन उसके बीच जो देसी चीज़ है उसका मजा अलग। जी, वो मज़ा कुछ अलग होती है, देसीपन की अपनी मज़ा है। ये तो देसी चीज़ें हैं, देसी स्टाइल है और देसी स्टाइल भी कम नहीं होती है। और उसी का यह नमूना आपको तमाम जगहों पर यहाँ पर मिल जाएगा। और यहाँ पर ये क्या है भाई साहब? हैंडमेड का बेडशीट है सर। हैंडमेड बेडशीट है। तो इसका प्राइस क्या होगा? मैक्सिमम सिंगल 900 का पड़ेगा डिस्काउंट के बाद, और डबल पड़ जाएगा 1600 का डिस्काउंट। बनाते आप ही लोग हैं? हम लोग का खुद का विवर से खुद बनाते हैं। कहाँ से हैं आप? बिहार शरीफ नालंदा। बनता वहीं पे? वहीं पे बनता है। वहाँ से लेकर के इस मेले में आए हैं? अच्छा, नबार्ड की तरफ से आए हैं। तो देखिए ये हैंडमेड बेडशीट जो है वो आपको यहाँ पर दिखेगा। और हैंडमेड बेडशीट के बाद से कुछ आपको खाने पीने का अचार वगैरह भी है वो यहाँ पर है। कौन कौन सी किस्म के अचार आपके पास है? आम, लहसुन, अदरक, मिर्चाई,
आम का मीठा अचार, नींबू का मीठा अचार, करेला का अचार, सहजन का, मशरूम का। बनता कहाँ, आप लोग खुद बनाते हैं? जी। चलिए, ये अचार का स्टॉल है और इस स्टॉल के साथ साथ जो चूड़ी है वो भी यहाँ पर, चूड़ी बैंगल्स जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर खरीदती हैं और लेती हैं और बाजार में यहाँ पर नजर आती हैं। तो ये लगा हुआ है और ये तस्वीर। मैम, आप चूड़ी की खरीदारी कर रही हैं, कैसा लग रहा है ये मेला, क्या खास है? अच्छा लग रहा है। और यहाँ क्या खास, क्योंकि हम जब टाउन में जाते हैं, बाहर जब होते हैं तब भी ये चीज़ें मिल जाती है, लेकिन मेले का कितना खास हो जाता है और ये सामान? चलिए, क्या खास है मैम जो लोग शहर छोड़ करके इस मेले से सामान की खरीदारी करें? ये सब सर ला का चूड़ी है और इसलिए सब कोई ला का चूड़ी ही पसंद करते हैं। और खुद का बनवाया? खुद का बनवाया हुआ है, जीविका की महिला लोग से हम लोग ट्रेनिंग दिलवा के खुद का बनवाते हैं इसको। अच्छा, जीविका द्वारा ये बनाया गया हुआ है। तो नीतीश कुमार बड़े ही लगे हुए हैं कि जीविका दीदी से। हाँ, नाबार्ड के तहत ही चल रहा है जी, नाबार्ड के तो ये अच्छा अच्छा। चलिए, तो ये लाह की चूड़ियाँ हैं और लाह की चूड़ियाँ भी काफ़ी संख्या में जो लोग हैं वो खरीद रहे हैं यहाँ पर। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, कई तरीके के झोले हों या फिर और भी चीज़ें जो हैं वो आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगी। एक बार फिर से वो तस्वीर आपको इस पूरे मेले की और इस पूरे परिसर की दिखा दे रहे हैं, जहाँ पर अलग अलग जो स्टॉल्स है वो यहाँ पर है। और इस नाबार्ड हाट सोनपुर में आपको हैंडमेड कई जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर नजर आ जाएगी। और उसके साथ साथ ये देखिए, ये मैट्स से कई जो हैं वो भी आपको मिलेंगे कि घर में आप जाते हैं, आप पर टेबल के नीचे मैट्स हों, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आप रखते हैं। तो ये पूरा जो नज़ारा है वो इस मेले का नजर आता है। और कई मैट्स या फिर कह सकते हैं कि कप से लेकर के वो तमाम चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई देती हैं। तो मेला घूमने के लिए आपको कम पड़ जाएगा और इतने कम समय में वो तमाम मेले की तस्वीर जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए, इस मेले की खासियत ये कि हैंडमेड चीज़ें जो है ना वो यहाँ पर आपको दिखेंगी। यहाँ पर पापड़ है जो ये अपने हाथों से बनाया हुआ है, और ये यहाँ पर अचार हो या फिर देखिए ये मैम आप कुछ बना रही है हाथों में अपने, क्या है ये? रोटी बॉक्स बना रहे हैं मैम। रोटी बॉक्स। ये पापड़ है, मशरूम का चार अथी % दिए है, ये मशरूम अचार है। सब अपने हाथों से बनाया है? हाँ। तो रोजगार का भी एक बड़ा कह सकते हैं कि एक विकल्प है ये। हाँ, एक पल का है सर। तो रोजी रोटी इससे चलती है आप लोग? हाँ, चलते तो ये लिए तब ना रोजी रोटी चलते, आगे बढ़वे सर। बिल्कुल, तो खरीदारों का पहुंचना भी यहाँ पर ज़रूरी है और ख़रीद जो है वो भी यहाँ की ज़रूरत है, ताकि लोग यहाँ पर अपने सामानों की जो बिक्री है वो कर सके, जिसकी हम तस्वीर आपको दिखा रहे थे। और उस तस्वीर के साथ साथ कुछ और भी तस्वीरें हैं वो यहाँ पर आपको नज़र आएंगी। और कई जो लोग हैं, आप खरीदारी कर रहे हैं, क्या क्या खास है यहाँ पे? खास हम लोग तो समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं। यहाँ मेला का जो बहुत अच्छा लग रहा है घूमने। हम लोग दोस्त के साथ स्कॉर्पियो करके आए हैं, हाँ, घूमने के लिए। फर्स्ट बार लाइफ में, मतलब फर्स्ट बार हम लोग एंजॉय कर रहे हैं यहाँ। हमको बहुत अच्छा लगा घूम के। जान पड़ा है कि स्कॉर्पियो को भाड़ा सद गया करके मेला में सधा लिया सब? बिल्कुल लग रहा है। हम लोग सोचे थे कि कभी जाएंगे सोनपुर मेला घूमने के लिए, और आए, काफ़ी अच्छा लग रहा है घूम के। देखने को भी बहुत कुछ मिल रहा है और हमारे सारे फ्रेंड, पूरी दोस्तों की टोली चल पड़ी है। जी 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 जी। हम लोग बहुत खुश हैं। हम लोग बहुत खुश हैं, आए हैं मेला। ठीक ठीक। छोटे भाई, बड़े भाई और तमाम जो दोस्त हैं वो यहाँ पर अपने इस मेला का जो आनंद है वो ले रहे हैं। और चलिए, ये इज्जत आलू, ये आलू क्या है? ये आलू चिप्स है? आलू चिप्स है, और ये आज साबूदाना का पापड़ है, आज आलू का चिप्स है, आलू बड़ी भी है, और यहाँ पर मूंग बड़ी है, चना का बड़ी है, चरौरी भी है, तिसियौरी भी है। हर चीज़ यहाँ बनाया, स्वयं सहायता समूह मेला द्वारा खुद से बनाया हुआ है। ये खुद का बनाया हुआ है और यहाँ पर देसी टेस्ट मिलने वाला है। जी हाँ, बहुत व्यंजन बिहारी व्यंजन है सर, और पूरे देश में जा रहा है ये, जो यहाँ के लिए मैंने बहुत ही अच्छा बात है। चलिए, तो बिल्कुल देसी टेस्ट और देसी चीज़ें जो हैं वहाँ पर नजर आ जाएगी। ठंड का मौसम है, स्वेटर भी है, और स्वेटर, ये स्वेटर खुद से बनाया हुआ है क्या ये? कहाँ से आए आप? हम सारण जिला भेल्दी से हैं। सारण जिला भेल्दी से, यानी कि छपरैया ही हैं। तो कहाँ ये बनता है, कहाँ बनाते हैं? ये पैगा कला में गाँव, वहीं पर बनता है। हम लोग ये सीख कर पंजाब से आए हुए हैं। यहाँ पर एक उद्योग का काम किया है जिसमें 5-6 मशीन लगाए हैं। 6-7 आदमी काम करता है हमारे पास। पंजाब से आपने सीख करके आया है काम, और यहाँ पर उद्योग लगाया है, रोजगार 2 लोगों को दे भी रहे हैं, घर चल रहा है सबका? हाँ जी, यहाँ पर सब लोग का काम चल रहा है। हमारे पास 7 आदमी काम करते हैं। हाँ,
और वहाँ से हम लोग माल बनाते हैं और सोनपुर मेला में ले जाकर बेचते हैं। ये लोग हैं जो छपरा बिहार की धरती से हैं, बाहर जाकर के इन्होंने हुनर सीखा और इस हुनर का इस्तेमाल लोग यहाँ पर आकर के कर रहे हैं। और कई जो चादर है और राधे नाम का भी चादर यहाँ पर है और महिलाएं यहाँ पर आकर के ये बेच रही है। ये भी आप लोगों का खुद का बनाया हुआ सामान है? जी, हैंड से बनाए हैं, गया मानपुर से हम। जी, हम लोग अपने लोग इसके प्रति आकर्षित इंटरेस्ट दिखा रहे हैं? हाँ जी, दिखा रहे हैं हम लोग। इस बिक्री चल रही है? अच्छा चल रही है, अच्छा चल रही है। गया से हैं। ये जो लड़कियां हैं वो लड़कियां धारण करती हैं और उसके लिए ये कई जो चीज़ें वो यहाँ पर दिखेंगी, चाहे वो गले का कह सकते हैं कि सामान हो या फिर हाथों के कंगन चूड़िया हो, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। तो इसके साथ साथ और भी कई तस्वीर हैं जहाँ पर कुर्ती वगैरह भी है और लोग इसकी खरीदारी जो है वो यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। तो लोगों की भीड़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लगी रहती है और कई जो साड़ियाँ हैं उन साड़ियों पर भी नजर डालते हैं। बनारसी साड़ी है, तो कहाँ से लाया है आपने? बनारस से। और बनाया हुआ किसका है? खुद का बनाया हुआ? आप बनारस से आए? जी, मैं बनारस से आया हूँ। मेरा फैब्रिक का, साड़ी, सूट, दुपट्टा सार का काम होता है। मेरा होलसेल का भी बिजनेस है। अगर आप किसी को होलसेल भी चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। मैं ये गवर्नमेंट द्वारा आता हूँ यहाँ पे। तो नाबार्ड की तरफ से यह पूरा जो पूरी व्यवस्था जो है वो यहाँ पर की गई है और अलग अलग साड़ियाँ हैं और कई जो हाथ से बनाई हुई चीज़ें हैं वो यहाँ पर आपको नजर आ जाएगी। मैम, क्या क्या है और आपके पास यहाँ पे? कवर है, पिलो कवर है, दोहर है, चादर है, बेडशीट है, एप्लिक का चादर, सूजनी का है। ये सब डिजाइन आप लोगों ने खुद से बनाई है? हाँ, हाँ। ये सब अपने से हम लोग बनाए हैं। सूजनी का काम अपने, देखिए चादर पर भी सूजनी का किया जाता है। सिलाई उलाई सब अपने से, कंगूरी, पिलो कवर है, कुशन कवर है, दोहर है, बेडशीट है, सब दुपट्टा में भी कढ़ाई है, सिल्क के दुपट्टे में सारा चीज कढ़ाई है। अपने से लोग सीते हैं, अपने से बनाते हैं, अपने से सेल करते हैं। अपने से सीखा है, अपने से बनाया है और अपने से जो रोजगार है वो यहाँ पर है और तमाम स्टॉल्स की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो कह सकते हैं कि चीज़ें बहुत अनोखी और यूनिक चीज़ें आपको इस मेले में देखने को मिल जाएगी। और यह झोले हैं, ये झोले किस चीज़ के बने हुए हैं? जूट का है। कितना प्राइस होगा इसका? 200 रुपया पड़ जाएगा। जूट का झोला जो है वो यहाँ पर है। तो आपको यूनिक और अनोखी जो चीज़ है वो इस सोनपुर मेले में आपको देखने को मिल जाएगी और पूरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इन चीज़ों की बिक्री यहाँ पर जो है वो की जा रही है। तो अलग अलग चीज़ें हैं जिसकी बिक्री जो है वो लोग करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और इसकी जो खरीदारी है वो की जा रही है। तो ये तस्वीर पूरे ये के साथ किया गया है। और कैसा लग रहा है मेला? ठीक, अच्छी लग रही है। अच्छा लग रहा है ना? कहाँ से आई हैं? हम लोग दार्जिलिंग से आए। दार्जिलिंग से आए हैं। दार्जिलिंग से और बिहार आना कितना अलग है? बहुत अच्छी, फर्स्ट टाइम आई हूँ ना इसलिए। वो कौन है? मेरा बहन, वो दीदी का बहन जी। आग रही है बहन? वो शर्म करती शर्म कर। तो चलिए, ये पूरी तस्वीर जो है हम आपको दिखाएगी किस तरीके से इस मेले में अलग अलग तस्वीर, अलग अलग अंदाज जो है इस मेले का नजर आ रहा है।